हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवू एग्जाम में। तो दोस्तों, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर आर एस अग्रवाल का मैथ पूरा सॉल्व कर रहे हैं। हमने आर एस अग्रवाल के नंबर सिस्टम के 1 से 100 तक के सवाल सॉल्व कर दिए हैं। अब 100 से आगे के सवाल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 101 ये कह रहा है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बदलेगा। किसी संख्या है, कैसे भाग लगाने पर 9 से 11 से और 13 से भाग लगाने पर, ठीक है। शेष क्या बच रहा है हमारा, यहाँ शेष बच रहा है 9 से भाग लगाया तो शेष बच रहा था 9, फिर नहीं 8 बच रहा है, 8 बच रहा है शेष, फिर 9 बच रहा है और फिर बच रहा है हमारा 8, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो इसको करते कैसे हैं, 1 मानते हैं हमेशा। 13 गुणा करेंगे 1 से, 13 एकन 13, 13 और 8 कितना होगा 21। अब क्या करना, दोबारा 11 गुणा करेंगे 21 से, तो कितना आएगा आगे 11 गुणा 21, तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 में क्या जोड़ देंगे 9, तो कितना आ गया 240 आ गया। इससे 240 में 9 की करेंगे गुणा करेंगे, फिर इसमें क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। जैसे 21 में क्या जोड़ा हमने 9 जोड़ा था, ऐसे क्या करें 240 में 9 की गुणा कर देंगे। 240 आया, इसमें क्या की गुणा करनी है 9 की। 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, कितना हो गया ये 2160 में जोड़ना कितना है 8 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 2168, 2168 कितना आ गया 2168 आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा था इस संख्या को 2168 में भाग लगाना है। पहले लगाना कैसे है, अब क्या पहले लगाना 13 से फिर 11 से, तो 13 का भाग लगाना, इसमें क्या बार जाएगा 13 का भाग लगाना 2168 में 13 का भाग, 13 एकन 13, 8 बचा 86 हो गया, 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78, 8 बचा, फिर 16 में से 8 गया 8 बचा, फिर बचा 8, तो ये गया हमारा 13, फिर क्या बार जाएगा 6 बार जाएगा, 13 छिंग 78, कितना बचा 10 शेष बचा। 13 से भाग लगाया, शेष यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर, और ये संख्या है। कितना शेष बचा था इसमें 10 शेष बचा। भाग कितनी बार गया था 166 बार। अब लगाएंगे 13 के बाद कैसे उल्टा करना है 11 से भाग, तो 11 का भाग लगाएंगे इसमें, 11 एकन 11 एक भैया क्या हो गया ये 56 हो गया, तो 11 में पंजे कितना हो जाएगा 55, 55, तो कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा। अब क्या लगाना 9 का भाग, 9 एकन 9, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचा, कितना बचा 9 अच्छा कितना होता 15, ठीक है। तो रिमाइंडर पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था शेषफल, तो शेषफल कितना बचेगा 10,1,6, ये इसका क्या है आंसर है। तो रिमाइंडर हमारा कितना आंसर हुआ 10,1,6। कैसे भाग लगाने पर 13, 11, 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर बच रहा 10, 1 और 6, ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को दोबारा समझेंगे। जब कभी भी पूछे कि 9, 11, 13 से भाग लगाने पर हमारा 8, 9, 8 शेष बच रहा है, तो क्या लिखते हैं 9, इसे लिख लेते हैं 1 खाने पे, इधर लिखते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ हमारी प्राप्त होगी संख्या, मतलब जिसमें भाग लगाया जा रहा था, तो नीचे हमेशा 1 लिखते हैं। 13 एकन 13 और 8 क्या हो गया 21। अब 11 गुणा 21 में करेंगे, 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 240, 9 की गुणा 240 में करेंगे, 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 2168। तो हमने 2168 को क्या किया 13 से भाग लाया, क्या बार गया 166 बार, रिमाइंडर कितना बचा 10। फिर 11 का भाग लाया, क्या बार गया 15 बार, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। 9 का भाग 15 में क्या बार लगाया 1 बार, क्या बचा रिमाइंडर 6 बचा, ठीक है। अब सवाल नंबर कौन सा करेंगे हम, 100 तक हो गए। अब करेंगे सवाल नंबर 102।
ये कह रहा 17 पर घात 200 को 18 से भाग देने पर, को 18 से भाग 101 102, 18 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो करना क्या है हमें, ये क्या लिख रखा है 17 में, बट्टे क्या लिखेंगे 18, इस पर भाग क्या लगाना 200 का। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को देखें तो भाग लगाना, तो 17 तो हमेशा भाग रिमाइंडर दो तरह का होता है। जैसे 15 है, हमें 6 का भाग लगाना है, तो 6 दूनी 12, एक तो बचता है हमारा प्लस का 3, और ये 6 तिया 18, नहीं 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक बच रहा हमारा माइनस का 3 बच रहा है। तो रिमाइंडर हमेशा, रिमाइंडर हमारा किस टाइप का, दो बचे, ये दो टाइप का, एक तो प्लस का होगा एक माइनस का होगा। ठीक है, तो हमने जब 15 मिलाया माइनस का 3, अब हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है, इस 3 का और इसका कल निकाल लो डिफरेंस, तो कितना निकल के आता है, ये माइनस का, तो इसमें से घटा दो तो कितना बचा, ये प्लस का 3, तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 3 ही बचेगा। जैसे 17, अब 17 में हम 18 का भाग लगाते तो क्या बच रहा है, माइनस का 1, क्या बच रहा है, माइनस का 1 बच रहा है, क्या का भाग लगाने पर, 18 का भाग इसमें, तो -1 पर घात क्या कर देंगे 200। अब ये 1 पर घात 200 क्या है, सम है, सम आता है तो हमेशा प्लस की वैल्यू आती है और विषम आता है तो माइनस की वैल्यू। तो -1 का वो करेंगे 200 बार करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, 1 बच रहा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। एक 103, ये कह रहा है 25 पर घात 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हमें ऐसे लिखना, 25 पर घात कितना है 25, भाग लगाना 26 थे, तो एक बार लगाएंगे तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1, पर घात क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे, माइनस पर घात 25 क्या है विषम है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। जो ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, ये सवाल इसमें गलत दे रखा है। क्या है, माइनस का 1 आया रिमाइंडर, क्या है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का ऊपर वाले में प्लस का 1 आ रहा था तो प्लस का 1, लेकिन रिमाइंडर मैंने क्या बताया, रिमाइंडर हमेशा प्लस का होता है। किसका होता है, प्लस का। तो भाग कैसे लगा रहे थे हम, 26 से भाग लगा रहे थे, इसका डिफरेंस ले लो, तो 26 में से 1 गया तो कितना बचा 25, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया 25 आया। ठीक है, एक 104, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अगर एक किसी संख्या है n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, यदि संख्या को दूना कर दिया जाए तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, कभी दूना बोले या चारों बोले या क्यों बोले, तो हमेशा क्या करना, शेषफल को दूना कर दो। शेषफल कितना बता, 3, 3 को कर दो दूना, तो कितना हो जाएगा ये 6, 6 में 4 का भाग लाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 105, 105 कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो वर्ग नहीं हो सकती, वर्ग के लिए क्या है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, वर्ग कभी भी करें, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ इसके में, 7625 और बी ऑप्शन है हमारा 30976 और सी ऑप्शन है हमारा 29561 और डी ऑप्शन है हमारा 1434642। देखो जब कभी वर्ग करते, एक का वर्ग एक का वर्ग आता है 1, 2 का करेंगे तो क्या आता है 4, 3 का करेंगे 9 आता है इकाई अंक, और 4 का करेंगे 6 आता है, 5 का करेंगे 5 आता है हमेशा, और 6 का करेंगे फिर भी 6 आता है, 7 का करेंगे तो क्या आता है 9 आता है, 8 का करेंगे 4 आता है, तो 8 का करने पर कितना आ रहा था, 8 का करेंगे तो 4 आ रहा था, 9 का करेंगे 1 आएगा, और 10 का करेंगे तो फिर 0 आता है इकाई अंक। तो देखो इसमें क्या क्या है, इसमें इकाई अंक हमारा क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4, 5, 6, 7 नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता,
और 9 तो आता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, इकाई अंक 2 नहीं आ सकता, 2 है इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता वर्ग। तो इसमें पूछ कर रहा था इनमें से कौन सी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो 2 हमारा ऑप्शन, ये 2 पूर्ण वर्ग में आता नहीं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें, क्योंकि कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। सवाल नंबर 106, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। दोबारा ऐसे ही दे दिया है इसमें 32,761 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 81,225, सी ऑप्शन 42,437 और डी है हमारा 20,164। तो मैंने कहा 2, 3, 7, 8 ये हमारे इकाई अंक नहीं होता कभी भी, तो इसमें क्या दे रखा 7, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है, तो ये कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई अंक कितना आ गया, 7 आ गया। 107, 6, 7, 3, 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतमान क्या होगा जिसमें प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः भाग हो। ये कह रहा है यहाँ कम से कम क्या मान रखा है, जिस जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, 6, 7, 3, 5, 1 में कैसे भाग लगाना, 9 से भाग लगाने मैंने क्या बताया, जहाँ 9 बने उसे काट दो, ठीक है। 7, 5, 12 मतलब 7 और 2 9, कितने बचे, 3 बचे, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 में क्या यहाँ क्या लिखें जिससे 9 बन जाए, तो कितना लिखना पड़ेगा, प्लस में 5 आया, तो अंकों का योग क्या है रहा है, 9 हो रहा है। इसलिए ये संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 9 से, तो कितना आ जाएगा इसका ऑप्शन 5 आ जाएगा। इसका ऑप्शन है सी, कितना 5। सवाल नंबर 108 करा, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15, 15, 37, 37। यदि इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 4 अंकों की संख्या है, 2 बार साथ साथ लिखकर, जैसे हमने लिख दिया संख्या लिख ली हमने ए बी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, तो इसको लिख देंगे 1, 2, 3, 0 गुणा ए, प्लस बी को लिख देंगे प्लस ए को लिख देंगे 10 प्लस बी। अब यहाँ से कॉमन लो, इसमें से क्या आ रहा है इसको, तो इसमें से कॉमन ले लिया हमने 100, तो क्या आ जाएगा 10A प्लस बी, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच रहा है हमारा 10A प्लस बी। ये दोनों कैसे एक जैसे, इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना ले लें 10A प्लस बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100 प्लस 1, तो कितना 10A प्लस बी, सॉरी कितना 101। तो ये संख्या कैसे विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। एक 109, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5PQ 109 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। Q का अधिकतम मान क्या हो, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 500 प्लस 10P प्लस 9 प्लस इसको लिख देंगे 200 प्लस 10Q
प्लस 8 बराबर माइनस का 327, 500 200 700, तो इसको लिखेंगे हम 10p प्लस 10q। 500 200 700, 700 और 9 और 8 17, तो कितना हो गया ये प्लस का 717। 14 में से 7 गए तो 14 में 7 गए तो 7 बचा, यहाँ 10, 10 में से 2 गए कितना बचा 8 बचा, यहाँ भी कितना बचे 10, 10 में से 3 गए कितना बचा 7 बचा, कितना बचा 7 8 7 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें 717 को पक्षांतर करेंगे, ये बचे 10p प्लस 10q बराबर 787 माइनस 717। 10 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, p प्लस q बराबर, तो कितना बचा, 7 में 7 गया 0 और 8 में से 1 गया, कितना बचा 7, 70 हो गया। 10 से इसमें भाग लगा देंगे, p प्लस q बराबर कितना आ जाएगा 7। तो इसमें कह रहा था, क्या कह रहा था इसमें, q का अधिकतम मान, q का, तो यहाँ लिख दें q का अधिकतम मान, q का अधिकतम मान कितना ले सकते हैं 7 ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 110, संख्या दे रखी है 50 27 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो क्या जोड़ा जाए, तो मैंने 4 से विभाजित का रूल बताया कि लास्ट की 2 संख्या देखनी है हमें, क्या देखनी है, लास्ट की 2 संख्या देखनी है बस खाली। तो यहाँ लास्ट की 2 संख्या देखनी है 89, 89 में क्या करें हम 4 से भाग लगाएं, 4 दूनी 8, 9 बचा, तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा था इसमें, क्या जोड़ा जाए, 4 दूनी फिर 8 1, इसमें 7 अगर ऐड हो जाए तो 8 बनना है पूरा, तो इसमें 7 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, नहीं इसको ऐसे नहीं वैसे करते हैं, इसमें मतलब कम से कम क्या जोड़ें जिससे कि हमारी ये संख्या विभाजित हो है पूरी। इसमें क्या 80 89 है ना, 90 हो जाएगा, 91 92, 4 दूनी 8, हाँ सही है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, हमें लास्ट के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ें 89 में क्या जोड़ें प्लस ऐड करें कि हमारी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो हम इसमें 2 करके अगर 1 करेंगे तो 90 हो रहा है, 1 ऐड करने पर 2 करें तो कितना हो रहा है 91, 91 कट नहीं सकता, अगर हम इसमें 3 करते हैं ऐड तो कितना हो रहा है 92 हो रहा है। 92 में 4 का भाग लगाते तो 4 दूनी 8, 1 बचा 12, तो 4 तिया 12, तो कितना ऐड करने पर आ रहा है 3। तो इस वाली संख्या पर अगर 3 जोड़ दें तो संख्या हमारी कैसे 4 से विभाजित हो जाएगी। एक 111 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 से क्या हो जाए पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसमें क्या जोड़ें। तो मैंने क्या बताया था, एकांतर क्रम में जोड़ते हैं ऐसे। तो 8 और 3 11, 11 4 कितना हो गया 15 हो गया, माइनस 6 और 2 कितना हो रहा 8, 8 हो रहा है। अगर इस 15 में से 8 गए तो 7, या तो क्या करें इसका अंतर क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 11 का मल्टीपल आ जाए। अगर हम इस वाली संख्या में 4 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 4 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ दें तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 6 नहीं इस वाली संख्या में जोड़ना ना 8 और 3 11 4 15, ठीक है 15, इसका आ रहा 6 और 2 8। तो इसमें क्या जोड़ा कि इसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो हम इसमें क्या जोड़ दें 8 7 15, अगर इसमें 7 जोड़ दें 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, कितना जोड़ने पर आ रहा है 7 जोड़ने पर आ रहा है।
कितना जोड़ने पर 7, हमने यहाँ प्लस 7 ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 80, 36, 4, 9। अब इसका एकांतर क्रम करेंगे तो कितना, 8 और 3 11, 4 15। अब ये हो जाएगा 9 और 6 15, तो कितना आ गया 0 डिफरेंस। तो ये संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी, 11 से। कितना ऐड करने पर, प्लस का 7 ऐड करने पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, सी ऑप्शन सही है। 112, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कैसे, 11 से, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। x मान लेंगे तो भाई एक का अंतरक्रम कर लो, 6 और 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 17 18 आ गया, डिफरेंस निकाल लो। 5 प्लस x, तो प्लस क्या आ जाएगा 4, बराबर क्या आना चाहिए 0। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 आ जाएगा। तो 18 माइनस 9 माइनस का x, 18 बराबर कितना आना चाहिए 0। 18 में से 9 गए तो कितना बचा 9, 9 माइनस x बराबर 0, तो x नहीं बराबर क्या आ जाएगा 0। तो 9 बराबर क्या आ जाएगा x, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, डी ऑप्शन सही है। सवाल 113, में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 8 से विभाजित करने के लिए हमें 3 अंक चाहिए। कितने चाहिए, 116। ठीक है, अगर हम 8 से भाग लगा रहे हैं इसमें तो इतना होना चाहिए। तो देखो इसमें भाग लगाते हैं, 8 एकन 8, 36 हो रहा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40, 8 हाँ 6 और 4, इसमें अगर 4 जोड़ दें हम तो क्या बननी है बात, 116 में अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 6 और 4 10, 1 और 1 2 और 120, तो 120 हो गया। अब 8 का भाग लगा के देख लो, 8 एकन 8, कितने बचे 4, 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो कितना जोड़ने पर आ रहा है इसमें, 36 में कितना 8, 36 में कितना जोड़ा कि 8 से भाग हो जाए, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा 4। 113 का ऑप्शन नंबर है सी सही। कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। 114, 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। ये क्या है, 11 से विभाजित है। कैसे, 11 से, तो मैंने क्या बताया था, 6 और 3 9 कितना हो जाएगा 10, y और y का हो जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए था इसका अंतर, या तो 0 आना चाहिए था या कितना आना चाहिए था 11, तो हम इसका अंतर 0 ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2y, y बराबर कितना होगा 10/2, तो कितना आ गया 5, तो y का मान कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो आंसर कितना आ गया 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 114 का, डी ऑप्शन सही है। एक 115, यदि संख्या दे रखी है 48 327 स्टार 8 11 से विभाजित है। कैसे, 11 से विभाजित है, तो हमें स्टार का मान लगाना। तो 11 विभाजित के लिए क्या करना होता है, इसको x मान लेंगे हम। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 माइनस 8 और 2 10, 10 माइनस x बराबर क्या आना चाहिए 0। ठीक है,
तो 22 में से 10 गए तो कितना बचा, 12 माइनस एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12। हाँ नहीं 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 नहीं, क्या मिस्टेक कर दी, 12। तो 12 11 से बड़ा है, ठीक है। तो क्या ले लेंगे इसमें से, 11। ये जब ये मान कभी भी किससे 11 से बड़ा आता है तो हमेशा क्या करना होता है, यहाँ 11 लिया जाएगा। तो माइनस का एक्स इधर पक्षांतर करेंगे तो 12 क्या लिया जाएगा यहाँ पर, 11। 12 बराबर एक्स प्लस 11, 11 का इधर पक्षांतर करेंगे, 12 माइनस 11 बराबर एक्स। तो कितना आ गया, 1। एक्स बराबर कितना आ गया इसमें, 1 आ गया। 115 का कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 116, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 65 37 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो। कैसे, 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, इसमें 6 और 3 9 करो, और 7 में क्या जोड़ था, 2। तो कितना बच रहा, 3 बच रहा है। 3 और कितना हो गया, 4। 4 में कितना जोड़ा कि 9 बन जाए, 5। तो यहाँ संख्या कितनी आनी चाहिए, 5 आनी थी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, बी ऑप्शन सही है। 117 671 स्टार 483 को 9 से विभाजित करने पर क्या आएगा, इसे स्टार 1 की जगह। तो 9 से विभाजित करना है, कैसे विभाजित करना, 9। तो अंक 9 कर लो, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 में यहाँ से 2 ले लें, 7 और 2 9, तो 2 ही तो बच रहा है। तो 2 में कितना जोड़ा कि 9 आ जाए, 7। कितना जोड़ा है, 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। कितना आंसर आया इसका, 7 आया। सवाल नंबर 118 हो गया, नहीं अभी 118 है। सवाल नंबर 118 ये कह रहा है 157 स्टार 2 3 4 3 से विभक्त हो तो स्टार की जगह क्या आएगा, 3 से विभाजित है तो इसे स्टार की जगह क्या आएगा। हमें क्या करना, 3 जहाँ 3 बने या 6 बने उसे काट दो, 5 और 1 6 7 बचा। तो क्या बनना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए जिससे कि 7 3 दूनी 6 1 बचा। 1 में कितना जोड़े, 3 बन जाए, 2 जोड़ दे तो कितना बन जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, सी ऑप्शन सही है। 119 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। ए ऑप्शन है 34,056, बी ऑप्शन 54,036, सी ऑप्शन 50,436 और डी ऑप्शन है 65,043। ठीक है, अब ये कह रहा है 18 से विभाजित, कैसे विभाजित पूछ रहा है, 18 से। तो 18 गुणनखंड करना 9 गुणा 2 में हो गया। 2 के लिए क्या करना है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या है, 0 2 4 6 होना चाहिए। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया। जब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो इससे विभाजित नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी होगा। ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है, तो ये वाली संख्या 18 से विभक्त नहीं है। अब 9 से चेक कर लो, 9 से 6 और 3 9 5 और 4 9, 6 और 3 9 5 और 4 9, 6 और 3 9 5 और 4 9, 2 से कट रही है तो 9 से भी कट रही होगी ये संख्या। सवाल नंबर 120 निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। ए ऑप्शन है इसका 35,718, बी ऑप्शन 63,810, सी ऑप्शन 53,7,804 और डी ऑप्शन 31,25,736। पूछ रहा 24 से। 24 के गुणनखंड के लिए क्या करना है हमें, 8 और 3, 8 और 3 से देखना है हमें। देखना लास्ट के 8 से देखना, लास्ट के 3 डिजिट भाग होने चाहिए।
देखो 718 में 8 का भाग लगाएंगे, अट्ठू अट्ठू कितना हो जाता है 64, कितना बचा 7 8, 8 नीम 72 होता, तो यही संख्या नहीं कट रही है 8 से। 8 तिया 24, ठीक है ना, 718, क्योंकि अट्ठू अरे हाँ सही है। 11 में से 4 के 7 बचा, उतारिए 78, 8 नीम 72 होता है, ज़्यादा हो रहा तो ये संख्या 8 से नहीं कट रही। ये 24 से पूर्णतः विभक्त पूछ रहा है, तो ये तो है नहीं। अब 810 लेंगे, क्या लेंगे 810, इसमें भाग लगाओ 8 का, 8 एक ना 8, 1 उतारा ना जाने की 0, 10 में भी नहीं जा रहा तो ये भी संख्या नहीं हो सकती। अब 804, 8 का भाग लगाओ, 8 एक ना 8, 0 4 ना जाने की 0, ये भी नहीं हो सकती। बची क्या ये, तो ये तो सही होगी, लगा के देख लो। 736 में 8 का भाग, 8 नीम क्या होगा 72, कितना बचा 1 16, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। तो ये संख्या क्या है हमारी 8 से विभाजित है, तो 8 से विभाजित 24 थे। अब 3 से देख लो, 3 6 कट रहा है, से भी काटो 3 भी काटो, 7 और 2 9, 5 और 1 6, 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या क्या है हमारी 24 से विभाजित है। 121, किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी संख्या सबसे छोटी क्या होगी। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 121 के 47649, और बी दे रखा हमें 47719, और सी दे रखा हमें 47619, और डी दे रखा हमें 4861। ये कह रहा 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो। 7 से प्रत्येक में भाग लगा लो, यहाँ भी 7 से भाग लगा के देख लो, और इसमें भी 7 से भाग लगा के देख लो, इसमें भी 7 से भाग लगाओ, और इस वाली में भी 7 से भाग लगाओ। प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 7 21 7, ये 7 से भाग 7 से गुणा करने पर कह रहा है, तो 7 से क्या करनी है इसमें सभी में गुणा करनी है, भाग नहीं करना। क्या करना है गुणा करना है। देखो 7, यहाँ 7 से करेंगे 7 एक 7 आ गया, इकाई अंक मतलब 3 अंक आना चाहिए, प्रत्येक अंक 3 का, तो 7 एक 7 आ रहा तो ये तो हो ही नहीं सकता। 7 नीम 63, अब देखो 7 नीम 7 की जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 नीम 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 एक 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगे 1, 7 6 42 और 1 43 के 3 हासिल लगे 4, 7 नीम 63 64 65 66 67 के 7 आ रहा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया, क्योंकि इसमें 7 आ गया। अब इसे देखेंगे, 7 नीम 63 का कितना आएगा 3, और 7 एक 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 7 49 और 1 कितना आ रहा है 50 आ रहा है, कितना आ रहा है 50 आ रहा है। कौन सा इसका हमने सी ऑप्शन भी चेक किया था 47619, इसे ही चेक करते हैं दोबारा, सी वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 7 से गुणा करने पर 7 नीम 63 के 3 हासिल लगे 6 हो रहा था, 7 एक 7 और 6 13 का 3 हासिल लगे 1 हो गया, 7 6 42 और 43 के 3 हासिल लगे 4, 7 7 49 और 50 53 के 3 हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया 33, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 122, ये कह रहा है 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हों। 2 तथा 3, तो 2 तथा 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 1 से 200 के बीच लिखना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 6, और दूसरी क्या हो जाएगी 12, और लास्ट की संख्या देखनी हमने अंतिम, तो कितनी होगी जो 6 से भाग लग रही होगी। 200 में 6 का भाग लगा देंगे, 6 तिया 18 और 2 20, 6 तिया
18, 2 शेष बच रहा है, 2 इसमें से घटा दें तो कितनी हो जाएगी 198। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा था कितने पूर्णांक है n का मान। तो मैंने अंतिम पद क्या हो गया, l बराबर अंतिम पद 198 हो गया, प्रथम पद a बराबर 6 हो गया, और सारवंतर d बराबर कितना आ जाएगा 6। तो l बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और d। l का मान कितना 198, a का मान कितना है 6 प्लस n का मान निकालना हमें, d का मान भी क्या है 6 है। 6 धर ले आएंगे तो 198 से 6 गया तो कितना बचा 192 बराबर, ये 6 का ही में गुणा में तो इसका भाग लगा दो n-1, 6 का भाग लगाओ 192 में, कितने में 192 में 6 का भाग लगा दो, 6 तिया 18, 1 बचा 2, 6 दूनी 12, पूरा पूरा कटे क्या बार 32 बार कट गया, कितना है 32 आया। 32 बराबर n-1, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। कितने इसके अंदर 33 हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, डी ऑप्शन सही है। कैसे करते हैं इसमें देखो, 1 से 200 के बीच, तो हमने 2 और 6 का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 6, तो पहली संख्या 6 आएगी, फिर 12, लास्ट की संख्या 198 आएगी, तो प्रथम पद ए बराबर 6 आएगा और अंतिम पद एल बराबर 198 ले लिया। डी बराबर कितना आ गया, डिफरेंस इसका कितना होता है 6, तो अंतिम पद एल बराबर a प्लस n-1 डी होता है, इसमें मान रखा, और 6 इधर घटाना 198 में तो 6 घटाए तो 192 बचा, 6 गुणा में तो भाग में आएगा, 192 में 6 का भाग लगाया क्या बढ़ जाएगा 32 बार बराबर n-1 प्लस का है तो इधर जोड़ देंगे 32 और कितना आ जाएगा 33। ये इसका सॉल्व हो गया 122। सवाल नंबर 123, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो क्या इस सवाल में क्या करेंगे, अभीष्ट संख्या मान लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं अभीष्ट संख्या, क्या होगी 13 से विभाजित करने पर, 13 से विभाजित करने पर, तो कोशेंट जो बचता है हमारा उसको क्यों मान लेते हैं, 13 से भाग देने पर मतलब भागफल को हमने क्यों मान लिया और शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, भागफल क्या है इसमें q, इस भागफल को 5 से भाग दें, q को क्या करें अगर हम 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है, तो शेष कितना बचेगा 3 बच रहा है, कितना बच रहा है शेष 3 बच रहा है। इसके लिए इसका भागफल 5 से भाग दें तो इस वाली संख्या का भागफल क्या मान लें, हाँ कैपिटल Q मान लें, तो 5Q प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे Q का मान वहाँ रख देते हैं, तो अभीष्ट संख्या हमारी क्या निकल के आएगी 13, 5Q प्लस 3, 13 पंजे कितना हो जाएगा 65Q प्लस 3, ये हमारी निकल के आई अभीष्ट संख्या। क्योंकि ये Q का मान हमने कहाँ रख दिया, इस Q की जगह रख दिया, तो क्या हो जाएगा 13, 5Q प्लस 3, तो 13 पंजे 65Q, 13 पंजे 65Q हो जाएगा और 13 × 3 = 39 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ कर रहा था यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, 65 से भाग दें तो शेष हमारा क्या हो जाएगा, तेरह Q प्लस इसका मान यहाँ रख दिया, प्लस का हमारा 1 हो रहा है इसमें। ठीक है ना, प्लस 1 हो जाएगा तो कितना हो रहा है 65Q प्लस 39 और कितना आ जाएगा 40। अगर इसमें 65 से भाग लगाते हैं इस वाली संख्या में तो ये संख्या तो कट जाएगी, बची क्या 40, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 40 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 40 बचा। दोबारा समझते हैं, अभीष्ट संख्या हमने मान ली 13Q प्लस 1 मान लिया। ठीक है, फिर कह रहा है अगर इस भागफल को, इस भागफल को Q को अगर हम 5 से भाग देते हैं, कैसे 5 से, तो भाग हमारा Q बार जाता है, तो प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब Q बराबर Q का ये वाला मान इसमें रख देंगे, तो 13 5Q प्लस 3 प्लस 1 है तो 1 लिख दिया, 13 पंजे 65Q, 13 × 3 39 प्लस 1, तो 65Q प्लस 40 आ गया। जब इसमें हम 65 से भाग लाएंगे इसमें तो ये संख्या तो कट जाएगी, बचेगी कितनी 40, 40 ही हमारा क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। सवाल नंबर 124,
किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। शेषफल कितना होगा? ये कह रहा किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा कर फिर क्या कह रहा है? योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचे, तो शेषफल कितना होगा? तो किसी संख्या के हम संख्या मान लेते हैं x है, तो किसी संख्या में 7 जोड़कर x में हमने क्या किया? 7 जोड़ दिया। योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देने पर गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 12 शेष बचता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 शेष, 3 तो उधर हो जाएगा, x + 7 गुणा 5/9, तो 12, अब माइनस का 3 है तो प्लस का 3, 12 3 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, 9 चला जाएगा गुणा में, 5 चला जाएगा भाग में। x + 7 = 15 गुणा 9/5, 5 तिया 15, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27। x + 7 = 27, तो x बराबर कितना बचा? x बराबर आ गया 20। 124 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 125, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो, क्या हो? अंतिम भागफल 7 हो। इसे करने के 2 तरीके हैं। अब देखो मैं दोनों तरीके बताता हूँ। 100 कौन सा था? 125 था। लास्ट में पढ़ेंगे इस सवाल को। ये कह रहा 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 है तो 6 से भाग दे रहे थे, तो संख्या हमारी क्या निकल के आती है? यहाँ संख्या निकल के आती है हमारी, कैसे भाग दे रहे थे? 6 से। तो भागफल दे रखा, अंतिम भागफल 7 है, तो शेषफल कितना था? 5। 6 7 42 और 5 कितना हो जाएगा? 47। उससे पहले कह रहा है अगर 5 से भाग देते, अगर इससे पहले संख्या क्या आ जाती है? अगर हम 5 से भाग देते, 5 गुणा 47, तो शेषफल कितना था? 3 सा। 5 7 35 के 5 हासिल लेके 3, 5 चौक 20 और 3 23, प्लस 3 जोड़ देंगे, कितना आ गया ये? 238। फिर कह रहा है 4 से भाग देने पर, इसमें 4 की गुणा कर देंगे, फिर संख्या हमारी प्राप्त होती है। इसके बाद 238 गुणा 4 प्लस 2 जोड़ देंगे शेषफल। 4 8 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 तिया 12, 13 14 15 का 5 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना? 954 आ गया। कितना आ गया? 954। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? बी ऑप्शन सही है। क्यों? अंतिम से लिया, अंतिम से संख्या निकाली, तो वो कह रहा था 6 से भाग देने पर 5 शेषफल आ रहा है, तो उसने भागफल दे रखा 7, तो भागफल में क्या होता? ये क्या निकल गया हमारा? भाज्य तो निकल के आ रहा है। 6 गुणा 7 प्लस 5 = 47। ठीक है, फिर कह रहा है अगर हम उस संख्या में अगर 5 से भाग देते, क्या देते? 5 से भाग देते तो शेषफल 3, जबकि भागफल कितना था हमारा? 7 था, तो यहाँ भी हमारा भाज्य निकल के आएगा। ये भी क्या है? भाज्य, और ये भी भाज्य, ये शुरू का भाज्य, तो शुरू वाली संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 954। अगर दूसरे तरीके से करना है तो दूसरा तरीका इसका, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, तो संख्या निकाल लेंगे यहाँ। संख्या को कैसे? 4 से भाग देने पर, तो इसको क्यों मान लेते हैं? क्या ये? तो कितना शेष बच रहा है? 2 बच रहा है। फिर कह रहा है इससे प्राप्त भागफल, ये क्यू है, क्यू बराबर क्या लिख लेंगे? 5 से भाग देने पर 5 गुणा, यहाँ कैपिटल क्यू लिख लो या ए लिख लो, चलो कैपिटल क्यू लिख लेते हैं, को 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। फिर कह रहा है इससे प्राप्त भागफल को भी 6 से भाग देने पर, यहाँ क्या लिख देते हैं? क्यू डैश लिख लेते हैं, प्लस 5 शेष बच रहा है।
और इसमें अंतिम भागफल 7 है, इसे क्यू डैश का मान दे रखा 7, तो 6 गुणा 7 प्लस 3, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 5 कितना हो जाएगा 47 हो रहा है। इस 47 को कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो 5 गुणा 47 प्लस 3, तो कितना आ रहा था 5 सत्ते 35 का, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, कितना आ रहा था ये 238। इस 238 को यहाँ लग देते हैं, तो 4 गुणा ये आ जाएगा 4 गुणा 238 प्लस 2, तो ये कितना आ रहा था 2 अट्ठे 16, 2 4 अट्ठे 32, 32 का 2 प्लस 2 जुड़ना, ये 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 तिया 12, 13 14 15 का 5 हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना 954 आ गया। या ऐसे कर लो या पहले बताया था ऐसे कर लो, ठीक है। अब सवाल नंबर 126, चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो इसको कैसे करेंगे, 126 था, चार दोबारा पढ़ने सवाल को। चार प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 3-3 करके जोड़ने पर 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब चार प्राकृतिक संख्याओं को 3-3 करके जोड़ना है। जैसे हमने संख्या मान ली, जैसे ए, बी, सी और डी हमारी चार संख्या, तो पहले लिखेंगे 3, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका योग आ रहा हमारा 180। फिर लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी, फिर लिखेंगे सी प्लस डी प्लस ए, फिर लिखेंगे ए नहीं बी सी डी, फिर सी डी ए, फिर लिखेंगे डी प्लस ए प्लस बी। 180, 197, 208, 208 के बाद 222, अब क्या करें, इन सभी को जोड़ दें। तो एक ए 2 3, बी 1 2 3, तो प्रत्येक 2 बार, तो 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर इन तीनों को जोड़ दो। 8 और 2 10 और 7 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 8 18, 2 20 की 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, कितना आ गए 807 आया। ठीक है, 807 आया। अब 3 का 1 गुणा में, तो भाग में चलेगी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या हुआ 8 0 7 में 3 का भाग लगा देंगे। 3 दूनी 6, 2 8 20 हो गया, 3 6 18, 2 20, 3 नीम 27, कितना आ गया 269, कितना है 269। तो ये क्या पूछ रहा है, इसका माध्य पूछ रहा। तो क्या है संख्या 1 2 3 4, तो माध्य बराबर क्या करेंगे, यहाँ लिखा लेते हैं माध्य बराबर कुल पदों का योगफल कितना है 269 बट्टे पदों की संख्या 1 2 3 4 नहीं 269। इसमें क्या करेंगे 4 का भाग लगा दो, 4 का भाग लाएंगे 269 में, तो क्या बार जाएगा 4 6 24 2 9, तो कितना आएगा 4 सत्ते 28, कितना बचा 1, तो क्या बार गया, इसको लिख देंगे 67 सही 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, डी ऑप्शन सही है। अब सवाल नंबर करेंगे 127। सवाल नंबर 127, ये कह रहा 3 अंकों वाली एक संख्या इतने को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या इतनी प्राप्त होती है जो 11 से विभाजित है। तो 3a + 4b का मान ज्ञात करवा रहा। 4 अंकों की 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है 127, तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 4a3। 3 अंकों वाली संख्या दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984,
में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। क्या अंकों की? 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। चार अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। 1, 3, B और 7 प्राप्त होती है, जो 11 से क्या है, जो 11 से हमारी क्या है, विभाज्य है। ये क्या है हमारे 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य के लिए क्या करते हैं, एक अंतर ले लो। 7 और 3 10, 10 में से क्या हो, फर्स्ट प्लस B तो बराबर 0। 10 में से 1 गया माइनस B बराबर 0। 10 में से 9 तो B बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी हमारी 1397। ठीक है। अगर इस ए का मान निकालना है हमारा, यहाँ से B बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। इस वाली को इसमें से घटा दें, 984। 7 में से 4 गया, 3 बचा, 8 और 1 9 बचा, 9 और 4 13, 413 तो 1 है ही। तो ए बराबर कितना आ गया यहाँ से हमारा 1, तो 413, 4 और 1 ही जाके आया, 1 आया। ये पूछ रहा था 3A प्लस 4B, 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा नहीं B का मान कितना है 9, 3 घन 3 प्लस 9 चौक 36, 36 37 38 39 कितना आ गया, 39 आ गया। जो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 128। ये कह रहा 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए। पहली संख्या को क्या बार जोड़ा जा रहा है, 2 बार, और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, पहले इतना ही पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है 2 संख्याएं, दो संख्या मान लेते हैं, 2 संख्याएं, एक x और एक y। तो ये कह रहा है एक संख्या को 2 बार, इसको 2 बार जोड़ दे तो क्या 2x हो जाएगा, और दूसरी संख्या को 3 बार, इसको 3 बार जोड़ दे तो 3y हो जाएगा, तो बराबर 100 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है पहली संख्या को 3 बार, इसको 3 बार लिख लें, प्लस पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार, जोड़ने पर योग 120 आ रहा है। कितना आ रहा है, 120। अब इसको क्या कर रहे, 2y, इसको विलोपन विधि वगैरह पढ़ी होगी हाई स्कूल में, उससे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम क्या करें, इसमें कर दें 3 की गुणा और इसमें कर दें 2 की गुणा, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 300 हो जाएगा। 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y, 4y और 12 दूनी 24। घटाने पर कर दो माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 9 में से 4 गया, क्या बचा 5y बराबर 60 बचा। y बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ गया। कितना आ गया, नहीं 5 1 5 12 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 12। अब इस 12 का मान समीकरण किसी में रख दो, इसमें रख दो y की जगह। ये तो हमारा क्या था, यहाँ करते हैं 2x प्लस 3y बराबर 100 था, y का मान 12 रख देते हैं। यहाँ क्या रख देते हैं, 2x प्लस 3 गुणा 12 बराबर 100। 2x बराबर 12 तिया 36, तो 100 माइनस 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 6 और 4 10। 9 में से 3 कितना बचा, 6 बट्टे 2, तो कितना बचा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 बचा है। 64 तो 6 4 10 6 3 और 2 कितना बचा, 32 बचा। तो x का मान कितना आया, 32, और y का मान क्या है, 12 आया। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या क्या है, 32 है, जो x का मान है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 32। जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। एक सौ अट्ठाईस कह रहा है जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियां में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी।
दोबारा पढ़ेंगे इस। जब एक विद्यालय में के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। कितने छात्रों की में? 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियाँ बनती हैं। कितनी पंक्तियाँ बनती हैं? 30 पंक्तियाँ बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियाँ बनेंगी? ठीक है, 129 सवाल। 54 छात्रों की पंक्तियों में कितनी पंक्तियाँ बनती हैं? 30। तो छात्र कितने होंगे? 54 30। अगर अब कह रहा है 45 छात्रों वाली कितनी पंक्तियाँ? तो यहाँ से लेकर के आ गई हमारी पंक्ति 45, 15 30, 45, 15 दूनी 30, 3 से काटो, 3 1 3, 2 24, 3 8 24, 18 दूनी 36 निकल के आया। 130। ये कह रहा है 59753 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है? 7 का स्थानीय मान कितना आ गया? 71230। और जातीय मान क्या होता है इसका? ये तो हो गया स्थानीय मान नियमा, और ये होता हमारा जातीय मान। जातीय मान 7, इसमें से 7 घटा दो, 3 बचा, 9 9 6 6993। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, अब सवाल नंबर 130 था, 131। ये कह रहा है 64713 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर। 7 का पहले 3 का स्थानीय मान, 3 गुणा 10 तो कितना आया? 30 आया। 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 7 है यार, इसमें से 30 घटा दो, कितना बच रहा है? 0। 10 में से 3 गया, 7 बचा, 9 6 6970। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 131 तक सवाल कर दिए जो नंबर सिस्टम के कंप्लीट सवाल सॉल्व हो गए। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।